नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक तरफ पीस डील पे ऑनलाइन सिग्नेचर हो गए हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने की बात भी हो रही है और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की ओर से कुछ ड्रोन अटैक भी किए गए हैं। इसके अलावा G7 की जो मीटिंग चल रही है उसमें भी जितने भी देश हैं उन्होंने अमेरिका और ईरान की इस डील का समर्थन किया है। चाइना अब खुल करके ईरान के सपोर्ट में आ गया है। चाइना ने ईरान को बहुत जल्दी मदद भेजने का भी ऐलान कर दिया है। क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में, बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए, पीस डील के बाद ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। यह दावा किया है अमेरिका की ओर से। ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हर रात कई ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें कल भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और इसी बीच मरीन ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक तेल से भरे ईरानी टैंकर जो हैं वो पोर्ट से निकल करके अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को तोड़ के बिना अमेरिका के रोके क्रॉस कर चुके हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने पूर्ण संप्रभु अधिकार का प्रयोग कर रहा है और अब अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज में शिपिंग रास्ते की ओर लगातार ड्रोन लॉन्च करे हैं और अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका की सेना ने इन ड्रोन को जहाजों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया है और इंटरसेप्ट कर लिया है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर देखिए, चाइना ईरान और लेबनान को मानवीय सहायता देने वाला है। चाइना ने कहा है कि वो युद्ध से प्रभावित ईरान और लेबनान को मानवीय सहायता देगा और वहां रिकंस्ट्रक्शन के प्रयासों में मदद करेगा। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि ईरान और लेबनान में युद्ध की वजह से पैदा हुई मानवीय त्रासदी के जो है उससे चाइना बहुत ज्यादा दुखी है और दोनों देशों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए चाइना ने मानवीय सहायता देने का फैसला किया है। इसका मकसद वहां के लोगों को पुनर्निर्माण, आर्थिक सुधार और जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद करना है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किए जाने के बाद यह दूसरा मौका है जब चाइना ने तेहरान को सहायता देने की घोषणा करी। इससे पहले भी चाइना ने ईरान को मदद भेजी थी। अब अगली बड़ी खबर, G7 के देशों ने अमेरिका ईरान के बीच समझौते का समर्थन किया है। बैठक में नेताओं ने पीस डील को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। हालांकि समूह ने युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को लेकर भी कोई ठोस कदम घोषित नहीं किया है। साथ ही युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई, ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार पर पड़े प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई है, ये कहा जा रहा है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो 30 ईरानी नागरिकों की मदद करेंगे ईरान में वापस भेजने के लिए। इसमें समुद्र से बचाए गए 8 मछुआरे और एक जहाज के 22 चालक दल के सदस्य शामिल हैं। डार के मुताबिक 8 मछुआरों को ब्रिटिश जहाज MMA वेलोर ने बचाया था और उनकी नाव समुद्र में फंस गई थी। वही 22 लोग दविना नाम के जहाज पर सवार थे, जिसे हाल ही में अमेरिका के अधिकारियों ने रोका था। इनको वापस ईरान भेजने में मदद जो है पाकिस्तान करेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, पीस डील पर चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका और ईरान के सामने चुनौती रख दी है। वांग यी ने दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर का पूरी तरह पालन करने की अपील करी है और कहा है कि सभी पक्षों को मिलकर क्षेत्र में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की नींव रखनी चाहिए जिससे लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनी रहे। वांग यी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था लगातार अस्थिर होती जा रही है, एक के बाद एक नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिससे दुनिया कई संकट का एक साथ सामना कर रही है। इसलिए दोनों देशों को सीज फायर की जो डील हो रही है, सीज डील हो रही है, पीस डील हो रही है, इस पर टिके रहना चाहिए। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के 3 तेल टैंकरों ने अमेरिका की नाकाबंदी को पार किया है। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाले टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक पीस डील के ऐलान के बाद से ईरान का तीसरा तेल टैंकर अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड को पार कर चुका है और ट्रैकर्स ने बताया है कि नेशनल इरानियन टैंकर कंपनी NITC का टैंकर सोनिया 1 करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर निकला था। इससे पहले मंगलवार को NITC के 2 टैंकर डायोना और हीरो 2 ने भी अमेरिका की नाकाबंदी पार करी थी। इन दोनों जहाजों में कुल 38 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा हुआ था। असल में ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड हटाने को कह दिया है, जिसके बाद से लगातार वहां पर जो जहाजों की आवाजाही है वो हो रही है और ईरान के तेल टैंकर भी निकल रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका में विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। ट्रंप सरकार भले ही पीस डील को अपनी जीत बता रही है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल कमेंटेटर इसे अमेरिका और ट्रंप की हार बता रहे हैं। डेमोक्रेट सांसदों ने तो इस पीस डील को सीधे सरेंडर लेटर तक कह दिया है और कहा है कि ये एक खराब समझौता है और ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। अब अगली बड़ी खबर, यमन में 10 लाख लोग ईरान के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं और ईरान की जीत को लेकर के रैली निकाली गई है, जश्न मनाया गया है। करीब 10 लाख लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं।
अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के युद्ध में ग्रोक का इस्तेमाल करके 96 घंटे में 2000 ठिकानों पर हमले हुए हैं। अमेरिकी सरकार ने खुलासा किया है कि इलॉन मस्क की एआई कंपनी चैटबॉट ग्रोक का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य अभियानों को चलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी एक अदालती मामले में जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से दाखिल कानूनी दस्तावेज में सामने आई है। इसके मुताबिक ग्रोक का सरकारी संस्करण अमेरिका सेना के प्रोजेक्ट मेवन का हिस्सा है। ये एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि टारगेट की पहचान और हमलों की प्लानिंग में मदद करती है। पेंटागन के डिजिटल और ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख कैमरन स्टेनली के मुताबिक जंग के दौरान मेवन ने अमेरिकी सेना को 96 घंटे के अंदर 2000 अलग अलग ठिकानों पर 2000 से ज्यादा हथियार तैनात करने में मदद करी थी। अगली बड़ी खबर देख लीजिए, ट्रंप ने इजराइल को भी फटकार लगा दी है और कहा है कि लेबनान में ज्यादा लंबी लड़ाई खींच रहे हैं नेतन्याहू। ट्रंप ने मंगलवार को G7 समिट की एक बैठक में कहा कि नेतन्याहू लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जरूरत से ज्यादा खींच रहे हैं और कहा कि लेबनान कभी एक देश था, अब वहां की हालत बहुत खराब हो गई है। इजराइल ने जिस तरीके से स्थिति संभाली है उससे वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बार किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को गिराने की जरूरत नहीं होती है। उन इमारतों में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो सभी हिजबुल्लाह के मेंबर नहीं होते। यानी कि इस पीस डील के बाद जो एक सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये है कि इजराइल में और अमेरिका में फूट पड़ चुकी है। अब अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर ट्रंप जो है वो ईरान के आगे सरेंडर होकर माने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा अमेरिका के विदेश मंत्रालय में भी हो रही है। और साथ ही ये अमेरिका के जो डेमोक्रेट सांसद हैं वो भी कर रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि पीस डील को लेकर के अब जितनी भी कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। चाइना ने, पाकिस्तान ने ईरान को मदद भेजने का ऐलान कर दिया है और अब ट्रंप ने नेतन्याहू को फिर से फटकार दिया है कि वो जरूरत से ज्यादा जंग को खींच रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।